नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। और सुबह सुबह आपकी आंख खुले और आंगन में गजराज यानी हाथी खड़ा हो तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ वाकया हुआ हल्द्वानी में, जहां की हल्दू चौड़ इलाके के गंगापुर कबड़वाल गांव में अचानक एक हाथी आ गया। हाथी गांव में रहने वाले गणेश दत्त बमेठा के आंगन में पहुंच गया। जैसे ही परिवार के लोग जगे, उनकी सांसें अटक गई। इसके बाद परिवार वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद हाथी भागने लगा। भागते हुए हाथी का वीडियो कुछ ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। आपको बता दें कि हल्द्वानी से सटे ग्रामीण इलाकों में हाथियों का आतंक लगातार बना हुआ है। हाथियों के झुंड किसानों की फसलों को चौपट कर रहे हैं और आज सुबह तो गजराज महोदय घर के आंगन में पहुंच गए। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये जो हाथी था वो कैसे घुस आया रिहायशी इलाके में और फिलहाल क्या अपडेट इस मामले को लेकर? देखिए, ये तस्कर हाथी बताया जा रहा है और क्योंकि यहाँ गन्ने की फसल बड़ी मात्रा में होती है, किसान बड़े रकबे में गन्ना लगाते हैं और गन्ना जो है वो हाथी का बिल्कुल प्रिय फसल है, प्रिय भोजन है। और इसको करने के लिए हाथियों के झुंड इस ग्रामीण इलाके में घुस आते हैं और क्योंकि जंगल से सटा हुआ पूरा का पूरा इलाका है। लेकिन आज हैरान करने वाली तस्वीर है बिल्कुल कि हाथी जो है आबादी इलाके में बकायदा आंगन में एंटर कर गया। से लोगों की सांसें अटक गई और लंबे समय से लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं वन विभाग से कि वो कम से कम किस तरह की खाई खोदे या फिर किसी तरह के ऐसे तारबाड़ की जाए जिससे हाथी जो है वो रिहायशी इलाकों में न आए और उनकी फसलों को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन बार बार योजनाएं भेजी जाती हैं सरकार यहाँ से राज्य स्तर पर, लेकिन किसी तरह का उसका समाधान नहीं हो पा रहा है और जो हाथी हैं वो लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, और वहां के लोगों के लिए मुसीबत भी बना हुआ है। लेकिन अब क्या इस हाथी को रिहायशी इलाके से खदेड़कर बाहर की तरफ निकाल दिया गया है? देखिए, बिल्कुल नीलू, इसको उसी समय ये चला गया था, ये खेतों की तरफ चला गया था, जिसके बाद ये जंगल की तरफ चला गया है और वन विभाग की जो टीम है वो कॉम्बिंग में वहां लगी हुई है। वो देख रही है कि हाथी इस तरफ तो नहीं है, कहीं खेत में तो नहीं छुपा हो, क्योंकि गन्ने की बड़ी बड़ी जो है फसल वहां पर काफी बड़े रकबे में हुई है। तो इस वजह से वन विभाग की टीम है, उसकी ये कोशिश है कि हाथी को जो है दूर खदेड़ा जाए और वो कम से कम रिहायशी इलाकों में इंटर किया जाए। फिलहाल जो है बिल्कुल शैलेंद्र, ये अच्छी बात रही कि हाथी जिस तरह से घुसा उस तरह से वो वहां से निकल भी गया। और चूंकि वहां के लोग बहुत आतंक से हाथियों के परेशान रहते हैं, लेकिन अब तो रिहायशी इलाकों खासतौर पे घर और आंगन तक में हाथी पहुंच जा रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी देने के लिए। और चुनाव से साल भर दूर खड़े उत्तराखंड में सत्तारूढ़ बीजेपी ने महिलाओं की जो भूमिका है उसकी भूमि का मालिकाना हक देने की कवायद कर बड़े दांव खेला है। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है। मार्च 2019 में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर त्रिवेंद्र रावत सरकार ने सभी को चौंका दिया था। ठीक इसी तरह महिलाओं को भूमिधरी का अधिकार देने का फैसला भी एक क्रांतिकारी फैसला माना जा रहा है। पॉलिटिक्स के लिहाज से भी इसके बड़े मायने हैं। उत्तराखंड में पुरुष और महिला वोटर्स की संख्या लगभग बराबर है। 77 लाख कुल मतदाताओं में से 37 लाख अकेले महिला वोटर्स हैं। उत्तराखंड का वोटिंग ट्रेंड भी इसे और मजबूती देता है। यहाँ महिलाएं बढ़ चढ़कर वोटिंग करती हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां 62% पुरुषों ने वोट डाले, तो वहीं वोट करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 69% था। ये गणित काफी है ये समझने के लिए कि महिलाओं को भूमिधरी अधिकार देने के पॉलिटिकल मायने क्या है। लेकिन किसी न किसी रूप में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए, महिलाओं के मान सम्मान के लिए, उनको अधिकार संपन्न बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम साबित हो। हालांकि ये अभी महज सैद्धांतिक स्तर पर है, लेकिन यदि ये लागू हुआ तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, इससे कांग्रेस में भी हलचल है। यही वजह है कि कांग्रेस ने इसे अभी से महिलाओं को गुमराह करने वाला फैसला बताना शुरू कर दिया है। इसको भी मैं सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह देखना चाहती हूँ। अब क्योंकि विदाई की बेला है, चला चली की बेला है। लोकतंत्र में सरकारें केवल 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। ये आपका आखिरी वर्ष चल रहा है। इसमें आप कुछ करके भी जाएंगे तो उसको क्रियान्वित नहीं करके जाएंगे, तो महिलाओं को भी भ्रम में नहीं आना चाहिए। भाजपा जो कहती है वो कभी नहीं करती। महिलाओं को संपत्ति में स्वामित्व देने की पहल कर एक तरह से बीजेपी ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा के बाद दूसरी बार विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में कामयाब रही है। भविष्य में इस फैसले का क्या रूप सामने आता है, ये अलग बात है, क्योंकि संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने जैसे फैसले में
कई तकनीकी पेच भी सामने आ सकते हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और विधानसभा चुनाव की आहट महसूस करते ही उत्तराखंड कांग्रेस की सक्रियता बढ़ चुकी है। राज्य में कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश ने भी अब कुमाऊं में चुनावी कमान संभाल ली है। – 2022 नजदीक देख कांग्रेस नेताओं की सक्रियता अचानक बढ़ गई है। विशेष तौर पर कांग्रेस के बड़े नेता अब अपने क्षेत्रों को छोड़ दूसरी जगहों का भी दौरा करने लगे हैं। लगभग 80 साल की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का जोश भी देखने लायक है। इंदिरा ने कुमाऊं मंडल की 28 विधानसभा सीटों के दौरे का कार्यक्रम बना डाला है। पहले फेज में इंदिरा हृदयेश नैनीताल, ऊधम सिंह नगर लोकसभा के दौरे पर निकल गई हैं। मैं विधानसभा वार नैनीताल संसदीय सीट की 14 सीटों का कांग्रेस के बीच में जाकर समझूंगी। हमें 14 की 14 मिले, ये लड़ाई लड़े जा रहे हैं। फिर अगली सीट होगी। प्रीतम सिंह कल से गढ़वाल के दौरे। हालांकि बढ़ती उम्र के बीच इंदिरा का ये जोश 2022 के लिए खुद को पार्टी का चेहरा दिखाने की भी कोशिश है, क्योंकि हरीश रावत की सक्रियता इंदिरा हृदयेश और पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह को चुनौती दे रही है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस नेताओं का इन दौरों पर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। चलो देर से आए दुरुस्त आए। विपक्ष का अगर भूमिका होती तो शुरू से ही उनको डोर टू डोर गांव जाना चाहिए था, लोगों की समस्या सुननी चाहिए थी, वो आके सरकार के आगे बोलनी चाहिए थी, नहीं होने पर हल्ला करना चाहिए था। 4 साल तक उन्होंने ऐसा नहीं किया, अब कर रहे। चलो देर आए दुरुस्त आए, आ रहे, अच्छी बात है। विपक्ष है, उनको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कुमाऊं के 2 जिलों चंपावत और बागेश्वर में खाता भी नहीं खोल पाई थी, जबकि कुमाऊं की 28 सीटों में से महज 5 सीटों पर उसके कैंडिडेट जीतकर विधायक बने थे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले कांग्रेसी नेता अब अपना इलाका छोड़ दूसरी विधानसभाओं का दौरा करने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और उत्तराखंड की मित्र पुलिस की वर्दी पर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ताजा मामला ऋषिकेश की चंदेश्वर बस्ती का बताया जा रहा है। यहां पर 2 पुलिसकर्मी एक सब्जी वाले को घसीटकर पीट रहे हैं, जिसका कसूर सिर्फ इतना है कि इसने मास्क नहीं पहना था। पुलिस वालों की हरकत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं देहरादून में चेकिंग के दौरान एक दरोगा ने स्कूटी सवार के साथ बदसलूकी। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने दरोगा को सस्पेंड कर जांच के आदेश दे दिए। टिहरी जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं स्वास्थ्य विभाग